समझ के सारा बात समझे। सर ये क्या हुआ? God, he is no more. Damn it! सुल्तान खान तो मेरे हाथों से जिंदा नहीं बच सकता, नहीं बच सकता। तू इडियट है। शहबाज खान जिंदाबाद, शहबाज खान जिंदाबाद, शहबाज खान जिंदाबाद, मलकयात बाग जिंदाबाद, मलकयात बाग जिंदाबाद, मलकयात बाग जिंदाबाद। सहाफी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं गुज़श्ता 15 बरसों से अपने शाहपुर की खिदमत करता चला आ रहा हूँ। मेरे भाई शहबाज खान, जिनका ताल्लुक़ भी मेरी ही पार्टी से है, वो भी एक अरसा दराज से अपने इलाके की खिदमत करते चले आ रहे हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि चंद बदख्वाहों ने हम दो दोस्तों के दरमियान गलतफहमियां पैदा करके हमारे ताल्लुकात को बिगाड़ने की कोशिश की है। लेकिन अल्लाह जानता है हम उन्हें उनकी इस कमीनी हरकत में कामयाब नहीं होने देंगे। और खुदा के फजल करम से हमने साबित किया है कि हमने उनकी इस हरकत को कामयाब नहीं होने दिया। और आज इस स्टेज से और आप लोगों की मौजूदगी में हम बड़े फख्र से ये ऐलान करते हैं कि हमने अपने तमाम इख्तलाफात को भुला दिया है और सुलह का ऐलान किया है। मलकयात बाग जिंदाबाद, मलकयात बाग जिंदाबाद, मलकयात बाग जिंदाबाद। हमारे इख्तलाफात से इलाके के अवाम मुतासिर हो रहे थे और तरक्याती प्रोग्रामों में रुकावटें पैदा हो रही थी। हमने शाहपुर के वसीतर मफाद के लिए अपने इख्तलाफात मिटाकर इलाके की खिदमत करने का प्रोग्राम बनाया है। अब कोई भाई कोई सवाल करना चाहता हो तो हम हर तरह से हाजिर हैं। मलिक साहब, हमने सुना है कि टिकट इस मरतबा आपकी बजाय शहबाज खान को मिल रहा है। जी हाँ, आपने ठीक सुना है। और वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है। टिकट मुझे मिले या भाई शहबाज खान को, हम दोनों का एक ही मकसद है और वो है हमारे शाहपुर की खुशहाली। इलेक्शन लड़ने का फैसला हम दोनों मुशावरत से करेंगे, जिसका जल्द ही बाकायदा ऐलान करेंगे। इस मरतबा इलाके के अवाम ने आप दोनों के मुकाबले में मोहतरमा फाखरा इल्मदीन साहबा को आपके सामने खड़ा करने का फैसला किया है। फैसला नहीं किया, कोशिश की है। और वो शरारती अनासर हैं जिन्होंने हमारे शाहपुर का अमन व अमान तबाह करने के लिए ये कार्रवाई की है। लेकिन आप यकीन रखिए, हम उनकी ये हरकत कभी कामयाब नहीं होने देंगे। इसलिए कि मेरे शाहपुर के गयूर और गैरतमंद वोटर कभी ये नहीं चाहते कि औरतें असेंबलियों तक पहुंचे। औरत का मकाम उसका घर है। सियासत करना औरतों का काम नहीं, ये काम मर्दों का है, मर्दों का। सहाफी भाइयों, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। इस शानदार सुलह की खुशी के मौके पर
शाहपुर के लोगों ने दावत का इत्माम किया है। आइए आइए खाना खाते हैं। आओ भाई आओ। डरो नहीं शहबाज खान, अगर मैं तुम्हें मारना चाहूं तो ऐसे मौके और भी मिल सकते हैं, लेकिन जो कुछ तुमने मेरे साथ किया इसका हिसाब किताब मैं अल्लाह पे छोड़ता हूं। लगता है तुम्हें दोबारा जेल वापस भेजना पड़ेगा, और ये तो अच्छी तरह जानता है कि मैं तुम्हें दोबारा वापस जेल भेज सकता हूं। इतनी फरौनियत अच्छी नहीं शहबाज खान, अब मेरी नहीं तेरी बारी है, तेरी। मैं हनीफ से मिल चुका हूं और इस बात का मेरे पास पक्का सबूत है कि ताहिर खान तुम्हारा नहीं हनीफ का बेटा है, हनीफ का। कौन हनीफ? मैं किसी हनीफ वनीफ को नहीं जानता। तुम सब कुछ जानते हो शहबाज खान, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। तू मुझे आखिरी मौका क्या देगा? तेरी औकात ही क्या है? रिश्तों के तकद्दुस को समझो तो मेरी बहुत औकात है शहबाज खान, मगर तुम जैसे वैसे इंसान के लिए इनकी क्या अहमियत हो सकती है? अपनी हद में रहो झंडे खान, अपनी हद में। यही बात तो मैं तुम्हें समझाने आया हूं आखिरी मर्तबा। शहबाज खान, मेरी बीवी और बच्ची का हक वापस लौटा दो, वरना एक एक करके तुम्हारे तमाम जुराइम का सबूत पुलिस को मिल जाएगा। ताजदीन ने मरने से पहले मुझे सब कुछ बता दिया था, सब कुछ। देखो देखो झंडे खान, ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। तुम कुछ दिनों बाद आना, इस मामले पे फिर बात करेंगे। शहबाज खान, अगर अब किसी को आना हुआ तो सिर्फ पुलिस आएगी, मैं नहीं। झंडे खान नाम है मेरा। तो मरते मरते ताजदीन मेरी कब्र भी खोद गया। खैर कोई बात नहीं, शहबाज खान जुर्म की खबर फैलने से पहले उसका निशान मिटा दिया करता है, उसका निशान। तुम्हें मुबारकबाद देने आई थी, ढंग से तुम्हारी खुशियों में भी शामिल ना हो सकी। नहीं फजीला, तुम जानती हो मैंने ये फैसला सिर्फ अपनी बहनों के लिए किया है। फाखरा, शायद तुम्हारी ज़िंदगी के कुछ अच्छे फैसलों में इसका शुमार होगा। माँ बेचारी मेरे हाथ पीले करने के ख्वाब लेकर ही दुनिया से चली गई, और बाबा। नहीं फाखरा प्लीज़, अब तो तुम्हें और भी मजबूत होना होगा। प्लीज़ तुम हौसला करो, और तुम्हें पता है तुम्हारे इस फैसले से अंकल की रूह को बहुत खुशी होगी। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कुछ पता चला? तुम कुछ कह रही थी। फाखरा, ऐसे तो बहुत पहले ही पता चल गया था, लेकिन पुलिस को बहरहाल सबूत चाहिए था, और जिस आदमी ने सबूत देना था इस जालिम ने उसको भी मार डाला, और हम कुछ ना कर सके। कौन है वो फजीला? शायद तुम्हारे लिए अच्छी खबर ना हो, जाने दो। नहीं फजीला, प्लीज़ मुझे कुछ बताओ। मैं तो खुद एक सितम रसीदा हूँ, मेरे बाबा को भी इन मूजियों ने कत्ल किया है। फाखरा, मुझे मास्टर साहब के कातलों का तो इल्म नहीं, लेकिन मेरे वालिद को किसी और ने नहीं, शहबाज खान ने कत्ल किया था। शहबाज खान ने? हाँ फाखरा, तुम्हारे होने वाले हामिद के वालिद शहबाज खान ने। तू सच कह रहा है ना? जो हकीकत है वो मैंने बयान कर दिया बाजी। दिल तो ये बात नहीं मानता, लेकिन यही सच है कि हमारे इलाके के 80% वोट फाहरा ले जाएगी। अल्लाह जानता है, ये तो बहुत बुरी बात हुई। अब इससे आगे की सोचे बाजी? आगे की?
ठीक है, सोचना क्या है, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा शहबाज खान की हिमायत और उसके खिलाफ इलेक्शन ना लड़ने का ऐलान कर दूंगा। चोर जाने और चौकीदार, हम आराम से तमाशा देखेंगे। अब्बा जी अब इससे भी आगे की सोचें। शहबाज खान के साथ भी वही होगा जो हमारे साथ होने वाला है। कितनी धांधली कर लेंगे हम या शहबाज खान। यार मेरी समझ में नहीं आता कि तुम और क्या कहना चाहते हो। अब्बा जी फाहरा असेंबली में पहुंचने के फौरन बाद सबसे पहला काम जानते हैं वो क्या करेगी? क्या? अपने बाप के कत्ल का केस ओपन करवाएगी और फिर किसी बड़ी एजेंसी से तफ्तीश करवाएगी। पढ़ी लिखी लड़की अब्बा जी, कोई छोटी मोटी मिनिस्ट्री भी ले लेगी वो। अल्लाह जानता है, ये तो बहुत बुरी बात होगी। इस तरह तो हम मारे जाएंगे। हम क्यों मारे जाएंगे? हमने कोई अपने हाथों से मास्टर का कत्ल तो नहीं ना दिया। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, मगर बख्शू ने ये सब कुछ हमारे कहने पे किया है। यही बात वो पुलिस को बताएगा अब्बा जी। उसके बाद आप सारी जिंदगी जेल की सलाहों के पीछे गुजारेंगे। मैं क्यों गुजारूंगा? मेरा मतलब है कि बख्शू हमारा वफादार मुलाजिम है, वो पुलिस को ये सब कुछ क्यों बताएगा? अब्बा जी पुलिस का छितर बड़े बड़ों की जुबान खोल देता है। तो फिर बताना कि हम क्या करें? बख्शू को भी नहीं, मेरा मतलब है कि नहीं, वो हमारा। आप तो सियासतदान है अब्बा जी, आपसे बेहतर कौन समझ सकता है इन बातों को। बात तो तेरी दिल को लगती है। आप इस मामले को ज्यादा लंबा ना करें अब्बा जी। दूर नजदीक के देहातों के वफद फाहरा से मिलने के लिए आ रहे हैं। उसकी बरादरी ने उसे लीडर बना दिया, लीडर। ठीक है बेटा, लेकिन जरा सोच समझ कर। वो मुझ पर छोड़ दे अब्बा जी। तो ये औकात है तुम्हारी मलक साहब, मैं तुम्हारे लिए जान दे रहा हूं और तुम मेरी जान लेने के बारे में सोच रहे हो। कोई बात नहीं, अलाई बख्श नाम है मेरा, अलाई बख्श। और अब बख्शू, इतनी आसानी से मरने वाला मैं नहीं हूं। आपने मुझे राजू, दरअसल मैं तुम्हें स्टाफ के सामने बुलाना नहीं चाहता। सलमान खान की मौत के बाद मुझे यकीन हो गया है कि हमारे दरमियान कोई आस्तीन का सांप मौजूद है। बिल्कुल सर, यही बात मैं आपसे कहने वाला था। ठीक है, काम की बात करो, क्या कहना चाहते हो? तो सुल्तान ने मुलाकात का पैगाम भेजा है, उसने मेरी बकाया रकम अदा करने की बात की है। गुड। क्या माजी में भी सुल्तान रकम की अदायगी इसी तरह करता तो इसी तरह रहा है सर, लेकिन मैं हमेशा उसके डेरे पर जाया करता रहा। शायद उसको शक हो गया। उसने डेरा तब्दील कर लिया। अगर उसे शक भी हो गया है तो भी तुम उससे जरूर मिलोगे। सर मेरा मतलब है कि देखो रजू, इस बात का यकीन कर लो कि तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मैं तुम्हारे साथ कार चोर के भेस में चलूंगा। बड़ा रिस्क है सर, इसमें बहुत खतरा है। आप सुल्तान को नहीं जानते। खतरों से खेलना मेरा काम है राजू। दुख की बात यह है कि पूरे डिपार्टमेंट में मेरे सिवा उसे कोई जानता पहचानता नहीं, और अफसोस इस बात का है कि वो अभी तक महफूज है। ठीक है सर, जैसे आपका हुक्म। मैं तो आपसे ताउन कर ही रहा हूँ। ठीक है। अच्छा ये बताओ कि कब का वक्त तय हुआ? कल रात का। कहाँ मिलोगे, किस जगह पे? अच्छा राजू, एक बात का ख्याल रखना, किसी भी हालत में तुम मेरे ऑफिस नहीं आओगे। किसी किस्म का राब्ता करना हो तो मोबाइल फोन यूज करोगे।
ठीक है? ठीक है सर। कल राइट टाइम पे, ठीक है? हेलो आरिफ साहब, आप? हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ। कैसी हो नबीला? मैं आपको आपके इस सवाल का क्या जवाब दूँ? अब्बू ने ऑफिस में 2 माह की एप्लीकेशन भिजवा दी है। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा हुआ। बाकी 2 माह की मेडिकल लीव बाद में ले लेंगे। लेकिन ये कैसे मुमकिन है आरिफ साहब? बस तुम मेरे फोन की मुंतजर रहना नबीला। अगले चंद दिनों में मैं तुझे रात को बुलवाऊंगा। एक मरतबा तुम बाहर चले जाओ, सब राजी हो जाएंगे। उन्हें राजू चोर ने वर्गलाया हुआ है। बहुत बड़ा मुजरम है वो, जराइम पेशा है, जराइम पेशा। मुझे इल्म है आरिफ साहब, मैं शदीद नफरत करती हूँ उससे। नबीला बेटी बाहर आ जाओ, सरदारा तुमसे मिलने आई है। लो आ गई मुसीबत। मैं समझा नहीं। वो राजू की माँ आई है। अच्छा मैं चलूँ, मौका मिलने पर मैं आपको फ़ोन करती हूँ। तुम मेरी बात समझ गई ना? जी मैं समझ गई। खुदा हाफिज। शिकार तो शिकारी से ज्यादा जल्दी में दिखाई दे रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। से आ रही हो तुम? तुम्हें इल्म है मैं कहां से आ रही हूं? अंजाम जानती हो इस खुदसरी का? हाँ, अंजाम की परवाह बुज़दिलों और बेज़मीर लोगों को होती है। मुझे तुम्हारी धमकियों से डर नहीं लगता। खबरदार, खबरदार, अगर आइंदा ताहिर मुझे इस घर में दिखाई दिया, मेरी मुखालिफ उम्मीदवार से ताहिर की शादी, हसीना बेगम, तुमने अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत किए हैं, अपने डेथ वारंट पर।
मुझे इसकी परवाह नहीं है। बस मेरी जिंदगी में मेरे बेटे का घर बस गया। मुझे कुछ नहीं चाहिए और ना ही मेरे बेटे को कुछ चाहिए। मार डालूंगा मैं तुम दोनों माँ बेटे को मार डालूंगा। ना भांजी ना, खुदा के लिए ऐसी गलती ना करें, सारी बाजी पलट जाएगी। आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, कोई गलती नहीं होनी चाहिए भांजी। मैं इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरा कमर। शहबाज खान, मारने वाले से बचाने वाला कहीं ज्यादा ताकतवर है, कहीं ज्यादा। तो मेरी सारी बातें समझ गई है ना? हाँ हाँ समझ गई हूँ। और हाँ, अगर कोई पूछे तो अपनी तरफ से कह देना कि मैं अचानक कहीं चला गया हूँ। सोच लो, बड़े खतरनाक लोग हैं। शीरा, मैं शहर जाकर एसपी साहब के सामने पेश होकर इकबाल जुर्म कर लूंगा। मुमकिन है इस तरह कुछ रियायत मिल जाए, वरना ये लोग तो मुझे थाने पहुंचने से पहले ही मार देंगे। मैंने मना किया था ना, इतनी वफादारियां अच्छी नहीं होती, मगर आपने मेरी एक नहीं सुनी। वही तुम्हारे जान के दुश्मन बन गए। पर चलिए, ये वक्त इन बातों का नहीं है। और हाँ, 2-4 दिनों के बाद तू नसीमपुरे आ जाना, बाकी बातें वहां करेंगे। हाँ हाँ ठीक है। और हाँ, मेरे पुत्र का ख्याल रखना, उसको इन जालिमों से बचा के रखना। समझ गई है ना? हाँ हाँ समझ गई। अच्छा फिर रब रखा। अल्लाह दे हवाले बख्शो, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकूंगी। चलिए, दिल छोटा ना कर, हिम्मत कर। चंगा फिर रब रखा। अल्लाह तो उसे अपनी अमान में रखना। उन्हें माफ कर देना मेरे मौला, माफ कर देना। इस वक्त यहाँ क्यों? हमारा दाखिला यहाँ ममनू है क्या? नहीं मुझे, मेरा मतलब है। ओए छोड़ अपने मतलब को। तू ये बता, इतनी रात गए, अचानक तू किधर जा रहा है? मलिक साहब, मेरा साला बीमार है जी। मैंने सोचा रात को निकल जाता हूँ, कल रात को वापस आ जाऊंगा जी। लेकिन बख्शू, इस तरह पहले कभी तो बगैर बताए नहीं गया। मैंने सोचा जी बड़े मलिक साहब खामखा परेशान होंगे, इसलिए जी। हाँ जी हाँ। तो ये बात है? जी जी। गद्दार, दगाबाज, सब बोलिए। अरे सारी जिंदगी हमारी रोटियां तोड़ता रहा और अब हमारे खिलाफ पुलिस को बयान देने जा रहा है। ना मलिक साहब ना, आपको गलतफहमी हुई है जी। बहुत चालाक समझते अपने आप को। ओए, ओए, तुझे इस बात का इल्म ही नहीं कि माना हमारा मुखबर है और उसने आज सुबह मुझे सब कुछ बता दिया था कि तू एसपी से मिलने जा रहा है। वाह मलिक साहब वाह, कमाल कर दिया आपने। गरीब से गरीब को लड़ाकर हुकूमत करने का अच्छा तरीका अपनाया आपने। मैं जानता हूं, जिस तरह आपने मुझे कत्ल करने का प्रोग्राम बनाया था, इसी तरह एक रोज शहबाज खान माने को भी ताजदीन की तरह कत्ल करवा देगा। लेकिन कब तक? कब तक मलिक साहब? याद रखना,
अगर ज़बाने खंजर खामोश भी रही तो आस्तीक का लहू कातिल का पता जरूर देगा। कातिल का पता जरूर देगा। एक दिन तुम सारे जालिम अपने अंजाम को जरूर पहुंचोगे। ना ना बख्शू ना। ओए तेरी ये मजाल कि तू मलक आरिफ के सामने ज़बान खोले। मोहम्मद हुसैन। जी सर। गोलियों की आवाज सुनी तुमने? जी सर, मेरा ख्याल सर दरख्तों के पीछे से किसी ने गोली चलाई है। आओ मेरे साथ। क्या हुआ? कौन हो तुम? किसने गोली चलाई? मुझे मलिक आरिफ की गोलियां मारी है। मोहम्मद हुसैन। जी सर। इसको फौरन हॉस्पिटल ले चलो। यस सर। बख्शना हमें मेरा बख्शू। मैं मर गया याद बख्श का खानदानी मुलाजिम मुझे। ठीक है, यहाँ पर दस्तखत कर दो। दो जवान गार्ड के लिए भेज रहा हूँ, एक बाहर खड़ा है, इसे हथकड़ी लगा लो। यस सर। और हाँ, किसी किस्म की कोई कोताही न होने पाए। यस सर। एसपी साहब खुद तशरीफ लाने वाले हैं। ओके? यस सर। बहुत बुरा हुआ, मैं कहता हूँ बहुत बुरा हुआ। बड़ा सख्त जान निकला मलिक साहब, 3 गोलियां खाकर भी जिंदा है। मैंने इस मलिक आरिफ से कहा था, ओए इसे जिंदा ना छोड़ना, जान से मार देना, मगर नहीं, उसे नहीं पता ये कमबख्त बख्शू पाव मकत रोज चोरी करके खा जाता था। मुझे कोई बात नहीं मलिक साहब, छोटे मलिक साहब भी कल रात ही शहर की तरफ निकल गए थे, जमानत करवा लेंगे, कोई फिक्र वाली बात नहीं। और तुम्हें नहीं पता फिक्र वाली बात है। ये इस तरफ क्या लेने आ रहे हैं? मलिक साहब, आरिफ कहाँ है? आरिफ वो तो 2 दिन से शहर गया हुआ है। अच्छा जी, शहर गया हुआ है। क्या मतलब है तुम्हारा? और ये तुम किस लहजे में बात कर रहे हो? अल्लाह जानता है, मुझे ना तो इस किस्म की बदतमीजी पसंद है और ना मैं बर्दाश्त करता हूँ। आज तो आपको सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेरे पास आपके और मलिक आरिफ की गिरफ्तारी के वारंट मौजूद हैं। क्या कहा तुमने? किससे कहना, क्या कहा तुमने? और मेरी गिरफ्तारी के वारंट? जी, आपकी गिरफ्तारी के वारंट। आप प्लीज थाने तशरीफ ले चलिए। सरकार मलिक बड़े बंदे हैं, आप ठीक नहीं कर रहे। ओए, इसे भी साथ ले चलो। बेहतर होगा थाने तशरीफ ले चले।
बोल रहा हूँ, मलक आरिफ। आरिफ साहब कहाँ हैं आप? हाँ नबीला जी, आपका इंतजार कर रहा हूँ। माल पहुंच गया है, बाकी रकम निकाल लो। बड़ी गाली ना कर मलिक यार। मुझे जल्दी है, असल में वो शाहपुर में काम बहुत खराब हो गया ना। ये शाहपुर नहीं मलिक साहब, यहाँ सब अच्छा है। यार समझा कर, मेरे पास टाइम नहीं है। मलिक साहब आपने सौदा अड्डे तक पहुँचाने की डील की थी। ठीक है, लेकिन वहाँ कोई हेरा फेरी हुई तो? वो ना मलिक जी। ओए वो आ रही है, तुम लोग छुप जाओ, जल्दी करो। शुक्र है खुदा का कि तुम आ गई हो, मैं तो बहुत परेशान था। आरिफ साहब मुझे बहुत डर लग रहा है। और घबराने की कोई बात नहीं, हम हैं ना। ये लोग कौन है? घबराओ नहीं शहजादी, अपने ही बंदे हैं। अब तुम्हें इन्हीं के साथ रहना है। अच्छा, तो ये औकात है तुम्हारी? इसका मतलब है कि राजू सही कहता था। छोड़े जी, क्यों मूड खराब कर रही है अपना? छोड़ो छोड़ो मेरा।